नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको 9000 साल पुरानी द्वारका के खोज और उसके समुद्र में विलीन होने की वैज्ञानिक आधारित जानकारी दूंगा। जय श्री कृष्ण। मथुरा से निकलकर भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका क्षेत्र में ही पहले से स्थापित खंडहर हो चुके नगर में एक नए नगर की स्थापना की थी। कहना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने पूर्वजों की भूमि को फिर से रहने लायक बनाया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि द्वारका नष्ट हो गई? किसने किया द्वारका को नष्ट? क्या यह एक प्राकृतिक आपदा थी या किसी आसमानी ताकत ने नष्ट किया था द्वारका को? किसी समुद्र शक्ति से उजाड़ दिया द्वारका को? इस सवाल की खोज कई वैज्ञानिकों ने की और उनके जवाब भी ढूंढे। सैकड़ों फीट नीचे समुद्र में उन्हें ऐसे अवशेष मिले जिससे पता चलता है भारत का इतिहास बदल गया है। अब इतिहास को फिर से लिखने की ज़रूरत है। द्वारका के समुद्री अवशेषों को सबसे पहले भारतीय वायुसेना के पायलटों ने समुद्र के ऊपर उड़ान भरते हुए नोटिस किया था। उसके बाद 1970 के प्रोफेसर राव ने मैसूर विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने के बाद बड़ौदा में राज्य पुरातन विभाग ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद भारतीय पुरातत्व विभाग में काम किया। प्रोफेसर राव और उनकी टीम ने 1979 से 1980 में समुद्र में 560 मीटर लंबी द्वारका की दीवार की खोज की। साथ में उन्हें वहां पर उस समय के बर्तन भी मिले जो 1528 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के हैं। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के भी कई अवशेष उन्होंने खोजे। उसके बाद 2005 फिर 2007 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निरीक्षण में भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने समुद्र में समाई द्वारका नगरी के अवशेषों के नमूनों को सफलतापूर्वक निकाला। उन्होंने ऐसे नमूने एकत्रित किए जिन्हें देखकर आश्चर्य होता है। 2005 में नौसेना के सहयोग से प्राचीन द्वारका नगरी से जुड़े अभियान के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के समुद्री पुरातत्व विशेषज्ञों ने इन दुर्लभ नमूनों को देश विदेशों की पूरा प्रयोगशाला को भेजा। मिली जानकारी के मुताबिक ये नमूने सिंधु घाटी सभ्यता से कोई मेल नहीं खाते, लेकिन ये इतने प्राचीन थे कि सभी दंग रह गए। नौसेना के गोताखोरों ने 40,000 वर्ग मीटर के दायरे में यह उत्खनन किया। वहां पड़े भवनों के खंडरों के नमूने एकत्र किए गए जिन्हें आरंभिक तौर पर चूना पत्थर का बताया गया। पुरातत्व विशेषज्ञों ने बताया कि यह खंड बहुत ही विशाल और समृद्धशाली नगर और मंदिर के अवशेष हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निदेशक A.K. सिन्हा के अनुसार द्वारका में समुद्र के भीतर ही नहीं बल्कि जमीन पर भी खुदाई की गई थी और 10 मीटर की गहराई तक किए गए इस उत्खनन में सिक्के और कई कलाकृतियां भी प्राप्त हुई थी। इस उत्खनन के कार्य के आंकड़ों को विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के सामने पेश किया गया। इन विशेषज्ञों में अमेरिका, इजराइल, श्रीलंका और ब्रिटेन के विशेषज्ञ भी शामिल हुए। नमूनों को विदेशी प्रयोगशाला में भेजा गया ताकि अवशेषों की प्राचीनता के बारे में किसी प्रकार की त्रुटि का संदेह समाप्त हो जाए। 2001 में सरकार ने गुजरात के समुद्री तटों पर प्रदूषण के कारण हुए नुकसान का अनुमान लगाने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी द्वारा एक सर्वे करने को कहा। जब समुद्री तलहटी की जांच की गई तो सोनार पर मानव निर्मित नगर पाया गया, जिसकी जांच करने पर पाया गया यह नगर 32,000 वर्ष पुराना है, 9,000 वर्षों से समुद्र में विलीन है। यह बहुत ही चौंका देने वाली जानकारी थी। माना जाता है 9,000 वर्ष पूर्व हिमयुग की समाप्ति पर समुद्र का जल स्तर बढ़ने के कारण यह नगर समुद्र में विलीन हो गया, लेकिन इसके पीछे और भी कारण हो सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जब हिमयुग समाप्त हुआ तो समुद्र का जल स्तर बढ़ गया। उसमें देश दुनिया के कई तटवर्ती शहर डूब गए। द्वारका भी उन शहरों में से एक थी। लेकिन सवाल यह उठता है कि हिमयुग तो आज से 10,000 वर्ष पूर्व समाप्त हुआ। भगवान कृष्ण ने तो द्वारका का निर्माण आज से 5,300 वर्ष पूर्व किया था। तब ऐसे हिमयुग के दौरान समुद्र में डूब जाने की थ्योरी आधी सच्ची आधी गलत लगती है।